नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम की करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। इन राज्यों में चुनाव प्रचार करने एमपी के भी कई नेता पहुंचे थे। इनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार में जबरदस्त पसीना बहाया और जो नतीजे आए उन्होंने बीजेपी को एक अलग ही मुकाम पर ला खड़ा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पार्टी के भीतर कद और भी बढ़ा दिया है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के लिए एक मजबूत ट्रम्प कार्ड बनकर उभर रहे हैं। लेकिन ये बात विपक्ष में बैठी कांग्रेस को शायद खल रही है। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देखिए एक रिपोर्ट। देश के हालिया चुनावी नतीजे कई बड़े नेताओं की सियासी ताकत को सामने लाए हैं, लेकिन अगर किसी एक चेहरे ने खास तौर पर ध्यान खींचा तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बंगाल में उनके प्रचार ने जिस तरह असर दिखाया, उसने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए स्टार प्रचारकों की कतार में मजबूती से खड़ा कर दिया है। बंगाल असम में चला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू। सीएम ने कुल 7 विधानसभा सीटों पर किया प्रचार। बांकुरा में 5 में 5, खड़गपुर सदर में मिली जीत। बंगाल में सीएम मोहन का स्ट्राइक रेट 86%। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल में कुल 7 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और नतीजे चौंकाने वाले रहे। इनमें से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी करीब 86% का शानदार स्ट्राइक रेट। खास तौर पर बांकुरा जिले में 5 की 5 सीटें जीतना और खड़गपुर सदर जैसी अहम सीट पर जीत हासिल करना इस बात का संकेत है कि उनका प्रचार सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि असरदार रहा। बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिन भी क्षेत्रों में रैलियां करी, चाहे असम हो या बंगाल हो, सभी जगह भाजपा को सफलता मिली है। ये मुख्यमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जो देश भर में भारतीय जनता पार्टी को उनकी लोकप्रियता का लाभ मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रचार प्रसार से भाजपा की सफलता में बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की खासियत उनका जमीनी अंदाज और सीधा संवाद है। उन्होंने अपने भाषणों में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया। यही वजह रही दूर दराज के इलाकों में भी उनके संदेश ने पकड़ बनाई। हालांकि विपक्ष यानी कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो तो सीएम के प्रचार पर ही तंज कस रही है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये बीजेपी का आंतरिक विषय है। कितना जादू चल रहा है, कितना नहीं चल रहा। तो जहाँ पे सीएम साहब ने नहीं कराया प्रचार, वहाँ भी सीटें जीती है बीजेपी कहीं ना कहीं। तो वो किसको श्रेय जाएगा? श्रेय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता रहता है और वो होता आएगा। ठीक है, बधाई आपको, शुभकामनाएं। आप कहीं गए और वहाँ पर अगर चुनाव जीते हों, लेकिन उनका कोई जादू वहाँ नहीं है, ना यहाँ है ना वहाँ है। और उनको ध्यान मध्य प्रदेश पे देना चाहिए कि कुछ लॉ ऑर्डर पे जादू चला है। विपक्ष भले ही कोई तर्क दे, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर मोहन यादव ने अपने प्रचार का जादू दिखाया हो। इससे पहले बिहार में भी उनके प्रचार को पार्टी ने अहम जिम्मेदारी के तौर पर इस्तेमाल किया। वहाँ भी उन्होंने संगठन को ऊर्जा देने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और वोटर्स के बीच मजबूत संदेश पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ और चुनावी नतीजों में दिखी बढ़त इस बात का संकेत है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से स्वीकार्य चेहरा बनते जा रहे हैं। इन चुनावों के बाद ये साफ हो गया है कि डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नेता नहीं रह गए हैं। उनकी रणनीतिक समझ, प्रभावी संवाद शैली और लगातार मिल रही चुनावी सफलता उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के प्रचारकों में शामिल कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव का मोहन मैजिक अब देश भर में असर दिखाने लगा है। आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका और भी अहम हो सकती है और बीजेपी के लिए वे एक मजबूत ट्रम्प कार्ड बनकर उभर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल अपने प्रमुख नेताओं को हमेशा भेजते हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है और इसीलिए शायद चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों की सूची भी मांगता है और 40 नेताओं की सूची राजनीतिक दल देते हैं। इन 40 नेताओं में यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि उनके चुनाव प्रचार से
राजनीतिक दल को उस राज्य में फ़ायदा होता है। बहरहाल कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं ये ज़्यादा मुझे लगता है कि इनकी कांग्रेस जो कहना चाह रही है उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी और कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी। हिमानी जी, आपने हमारा पूरा ये देखा, रिपोर्ट भी देखी। वो पहला सवाल आप ही से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, चुनाव प्रचार राजनीतिक दल के नेता करते हैं, आपके राजनीतिक दल के भी आपके प्रमुख लीडर भी करते हैं, और यदि वहाँ पर चुनाव परिणाम सकारात्मक आते हैं तो श्रेय क्यों नहीं लिया जाएगा? लीजिए, किसने मना किया? श्रेय लीजिए, पर ये गुस्ताखी मुझे नहीं लगता साहब को बर्दाश्त होगी कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री बंगाल चुनाव की जीत का श्रेय ले जाएंगे। हमसे ज्यादा तकलीफ साहिब को होने वाली है। आप कल तक देख रहे थे झालमुड़ी को क्रेडिट दिया जा रहा है। हमारे भारत में झालमुड़ी जैसे टॉपिक्स पर चुनाव जीते और लड़े जाते हैं, और वहां आप एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या तकलीफ होगी? हमारे लिए तो जो भी है अच्छा ही है कि आप अपने ही पार्टी प्रमुख या सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का श्रेय बांटना चाहते हैं, उनके साथ रेस में दौड़ना चाहते हैं। इससे पहले बहुत लोगों ने प्रयास किया और उनका सुपड़ा साफ हो गया, तो इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर ये बहुत ही टुच्ची राजनीति है। वहां क्या बोले होंगे, जैसे यहाँ बोलते हैं उन्हेल की कचौड़ी, अभिनंदन, वहां समझ आया होगा किसी को उन्हेल की कचौड़ी? वहां बोले होंगे कि फलाने के संदेश, यहाँ की झालमुड़ी, वहां की वो कचौड़ी होती है वहां की, वो तो वहां जाके वहां के वो 7 विधानसभाओं के स्वाद पर चख के आए होंगे और अगले भाषणों में बता देंगे कि कलकत्ता में ये चीज अच्छी मिलती है। अगर श्रेय लेना है तो लीजिए भागीरथपुरा का, श्रेय लेना है तो लीजिए बरगी डैम का, जहां के भागीरथपुरा के दोषियों को आपने प्रमोट करके बरगी डैम में भेजा और वहां उन्होंने बड़ा हादसा किया। इन चीजों का श्रेय लेने में क्यों कतरा जाते हैं आप? तो अगर आप ये तो आपको मानना पड़ेगा ना सुशील जी कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो क्रेडिट भी आपका होता है, डेबिट भी आपका होता है। तो क्रेडिट कैसे ले लेंगे आप, डेबिट क्यों नहीं लेंगे? उस दिन जिस तरह की आपकी मुस्कुराती तस्वीरें आई, भागीरथपुरा के बाद भी आपकी पार्टी के लोग नाचते कूदते और असंवेदनशीलता निजारते नजर आए, उसका क्रेडिट किसको दे जनता? और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने के बाद मध्य प्रदेश की जवाबदारी कौन लेगा और उसके लिए दोषी या जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। अब ये आप लोग तय कीजिए कि झालमुड़ी से जीते, कि प्रधानमंत्री ने जिताया, कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिताया। ये हमारी सोच का विषय नहीं है। हमारे लिए हमने केरल का चुनाव जीता है, तमिलनाडु में भी हमारे को जो विजय को देखने की वजह हैं, हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ समीक्षा की जरूरत है। जिन राज्यों में हम हार गए वहां हमसे क्या कमियां रह गई। एक क्रेडिट गेम आप खेलिए और एक दूसरे से डिसाइड कीजिए कि किसको क्रेडिट देना है। नहीं हिमानी जी, आपकी कुछ बातें सही हो सकती है, लेकिन ये जो आप भाषा वाली बात कह रहे हैं, मुझे लगता है ये आप अपने नेताओं के साथ भी अन्याय कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अन्य ऐसे दक्षिण भारत के राज्यों में जाते होंगे चुनाव प्रचार करने, तो वो किस संकेतों से समझते होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। धवले जी, जो हिमानी जी कह रही हैं, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए सुशील जी, निश्चित रूप से हिमानी जी का विचलित होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की 99 हार और वो शतक के ओर जिस प्रकार से कांग्रेस बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक सामूहिक नेतृत्व जो चुनाव लड़ता है और चुनाव के बाद में विजयश्री प्राप्त करता है, तो परिश्रम के बाद प्राप्त करता है। कांग्रेस में तो परिश्रम करना कांग्रेस ने छोड़ ही दिया। जिस प्रकार से हम देखते हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे और इनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी विदेश पे ओमान में गए, मस्कट में वो दिखे गए हैं। तो एक ऐसा नेतृत्व है जिसको अपने ना दल के लिए कुछ अच्छा करना है, ना अपने देश के लिए अच्छा करना है। देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन जब सदन चलता है तो वो विदेशों में होता है। देश में 5 राज्यों के अहम चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। यूडीएफ ने केरल में बेहतर किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में केरल में खड़ा होना था, उनका उत्साहवर्धन करना था, वहां की जनता को धन्यवाद देना था। लेकिन राहुल गांधी जी ट्विटर पे धन्यवाद दे रहे हैं। एक तरफ ऐसा नेतृत्व है, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में भारत को एक ऐसा सक्षम नेतृत्व मिला है जो अपने दल के लिए जब
दल का आदेश होता है वो चुनाव प्रचार करने जाता है। आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में बंगाल में 3-3 रैलियां की, तो आप उनके परिश्रम को जानते हैं, आप हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के परिश्रम को जानते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी संगठन ने जो आदेश दिया कि आपको कलकत्ता में जाना है, आपको बंगाल में प्रचार करना है, आपको हुगली में प्रचार करना है, आपको 24 परगना नॉर्थ परगना में प्रचार करना है, उन्होंने अपने दल के आदेश को माना और अपने दल के लिए प्रचार किया। प्रचार का परिणाम ये निकला कि आज 200 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामूहिक नेतृत्व ने प्राप्त की। ये करोड़ों कोटि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आशाएं थी, आकांक्षाएं थी कि बंगाल को जीतना इसलिए भी आवश्यक है, वो हमारे सांस्कृतिक और हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जिसको जीतकर भारतीय जनता पार्टी वहां हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहे, वहां पे बॉर्डर फेंसिंग का जो बड़ा विषय है, मैं उच्च न्यायालय के सर्वोच्च तो ऐसे विषयों के लिए हम देखिए, हम ना तो हम हार में विचलित होते, ना जीत का हम दंभ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण प्राण के साथ में चुनाव में जाता है। अभी देखिए ना किस प्रकार की मोटर मौज, जिसको कहते हैं कि मुंह से कुछ भी उगलना। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी उन्हेल की कचौरी की बात करते, मुख्यमंत्री जी और कुछ बात करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विगत 2 वर्षों में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास को गति दी है, चाहे कृषि कल्याण वर्ष को लेकर लीजिए, औद्योगिक विकास को ले लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्परता के साथ में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, आपके प्रदेश अजय जी मुद्दा चुनाव प्रचार और मुख्यमंत्री मुद्दा चुनाव प्रचार और मुख्यमंत्री के स्ट्राइक रेट का है। जनता पार्टी पर टिप्पणियां करें जी सुशील जी, कांग्रेस अपना गिरेबान झांक ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे टिप्पणियां करें। और ये जो आप हमेशा से आपकी ये रहती है कि देखिए कांग्रेस को अपनी हार से भी सीखने की आवश्यकता है, लेकिन आज सिर्फ केरला की जीत के लिए आप यदि उत्साहित हो रही है तो बाकी राज्यों में आपकी स्थिति क्या है? असम में तो आप प्रिंसिपल अपोजिशन थे, असम में आप मुख्य विपक्षी दल थे, असम में 19 विधायक चुन के आए हैं। सुशील जी, आपके चैनल पे गंभीर विषय है, असम में 19 विधायक चुन के आए, उसमें से 18 कांग्रेस के एक विशेष वर्ग से आते हैं। तो कांग्रेस इस प्रकार से देश में आज धरातल पर रसातल पर जो जा रही है ना कांग्रेस, उसका कारण ये भी है कि सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना, एक वर्ग के आज एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति आता है, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, देश के दूसरे राज्यों में जाके प्रचार करता है, अपने दल के लिए सफलता अर्जित कर रहा है, उस पर कांग्रेस को यदि टिप्पणियां करनी और इस प्रकार की मुझे लगता है अजय जी बात पूरी हो गई आपकी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और चुनावी राजनीति को भी बहुत बारीकी से देख चुके रमेश शर्मा जी भी। रमेश जी, बंगाल में 293 सीटें हैं, लेकिन इन चुनिंदा 7 सीटों पर भेजा गया। कुछ तो पार्टी ने विचार विमर्श किया होगा। दूसरी बात जो हिमानी जी ने कही कि जो भाषाई जो वो होगा, उसको कैसे ये नेता वहां पर संवाद की शैली रखते होंगे। जी देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, चुनाव में सफलता के जो कई कारण होते हैं, उसमें से 4 कारण बहुत प्रमुख होते हैं। सबसे बड़ा तो होता है नेतृत्व का चेहरा। दूसरे क्रम पर आता है उस चुनाव की रणनीति कैसी बनाई हुई है। तीसरे क्रम पर आता है उस चुनाव में आपने मुद्दे कैसे उठाए हुए हैं। और चौथे क्रम पर आता है कि वो जो नेतृत्व का चेहरा है, रणनीति के अनुरूप और उठाए गए मुद्दों का प्रस्तुतिकरण कैसा है। और इन सब पर एक चीज़ लागू होती है कि जो लोग चुनाव प्रचार में होते हैं, ख़ास तौर से मुद्दों का प्रचार करते हैं, रणनीति के अनुरूप काम करते हैं, वो 2 चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। अपने नेतृत्व का चेहरा प्रस्तुत करते हैं और दूसरा वो मुद्दे प्रस्तुत करते हैं जो उस चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। और इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण होता है कार्यकर्ता का या उसके जो नेतृत्व करता है, स्टार प्रचारक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। स्वाभाविक रूप से हमने मोहन यादव जी को बंगाल जाते हुए भी देखा और बंगाल से लौटते हुए भी हम लोगों ने देखा, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो वाकई उतना हाई था, जिससे लग रहा था कि वो जहाँ भी गए हैं वहाँ अच्छी सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक और बात आप अगर देखें, इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से बंगाल में भाजपा ने फोकस किया था, वो उन्होंने केवल चुनाव प्रचार में ही खुद को फोकस नहीं किया था, वो पिछले चुनाव परिणाम के बाद से ही वहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय रहे। प्रधानमंत्री भी सक्रिय रहे, गृह मंत्री भी सक्रिय रहे, वो पूरी टीम भी सक्रिय रही। ऐसा नहीं था कि मोहन यादव जी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए गए, वो इससे पहले भी योजना पूर्वक संगठन के कार्य से बंगाल गए हुए हैं।
तो स्वाभाविक रूप से फिर पृष्ठभूमि जो आती है मोहन यादव की, वो चूँकि एक सामान्य कृषक परिवार से आते हैं, फिर संघ के स्वयंसेवक भी रहे और प्रचारक भी रहे। तो संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक को जोड़ने की अद्भुत कला होती है, लोगों को जोड़ना। तो मोहन यादव जी ने जिन 7 सीटों पर प्रचार किया, उसमें 6 में जो सफलता मिली, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी है और लोगों को जोड़ा है, इसलिए उनके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आए। इसके अलावा अगर आप देखें, जिन और मुख्यमंत्रियों का, जिन 3-4 मुख्यमंत्रियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है बंगाल में, उसमें मोहन यादव जी हैं, उसमें योगी भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार सूर्य के उदय के लिए करोड़ों पलों का योगदान होता है, कोई अगर एक पल रुक जाएगा, सूर्योदय रुक जाता है। ठीक उसी प्रचार चुनाव परिणाम में भी आप देखेंगे स्टार प्रचारकों का भी अहम रोल तो होता ही होगा, तभी तो स्टार प्रचारकों को वहां पर भेजा जाता है, रोड शो किए जाते हैं। ये पार्टी की रणनीति, केवल बीजेपी की रणनीति भी नहीं रहती, कांग्रेस भी यही प्रक्रिया करती रही है। जी हिमानी जी, आप कुछ, जब अजय जी बोल रहे थे आप कुछ बोल रही थी जी। बिल्कुल, मैं अजय जी के बहुत सारे सवाल जो बोल रहे थे उसमें से जवाब देख रही थी कि चुनाव जीतने के लिए जितनी मेहनत की उसके पीछे क्या क्या बलिदान करना पड़ा। रमेश जी ने बोला कि एक एक पल होता है और एक पल भी मिसिंग हो जाए तो चुनाव जीत, जो कि एक पार्टी के लिए विषय होता है। लेकिन जितने पल आपने गंवाए बंगाल चुनाव में विचलित होकर, जो कि आप हमारी पार्टी के लिए कह रहे हैं अजय धवले जी, जितने आप बेचैन थे पिछली बार से, जो साम दाम दंड भेद कर सकते थे, उन विचलित पलों में भारतवर्ष की जनता के साथ क्या क्या रुक गया, क्या क्या ठहर गया, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बात करनी होगी कि 20 प्रदेशों के मुख्यमंत्री विचलित होकर चुनाव जीतने में लगे थे, प्रधानमंत्री विचलित होकर चुनाव जीतने में लगे थे, गृह मंत्री विचलित होकर चुनाव जीतने में लगे थे। ईरान के साथ हमने अपनी विदेश नीति को नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप जैसे लोग हमारे देश को नरक का द्वार कहने लगे, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। हम सिर्फ महिमा मंडन में जुटे रहे, हमने बिल्कुल इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जिस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, आज हमारे यहाँ पर गैस और ईंधन, पेट्रोल डीजल का संकट सामने खड़ा हो गया। हमने इन सब चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक राज्य के चुनाव पर ऐसा फोकस किया, इतने विचलित हुए और जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। एक बात का जवाब, 2 बातों के जवाब पूछे थे कि अगर क्रेडिट जाता है सारे पल इकट्ठे करने के बाद, उस भागीरथपुरा का पल अलग कीजिए तो क्या समय नहीं रुक जाएगा? क्या बरगी डैम का समय पल अलग कीजिए जिसमें आपने दिलीप यादव को प्रमोट करके भेजा, इस पल को आप नजरअंदाज कर देंगे कि जो भागीरथपुरा का दोषी था उसको आपने ट्रांसफर किया, प्रमोट किया और बरगी डैम का टूरिज्म इंचार्ज एमडी बनाया उसको, और वहां पर भी वो हादसा हुआ। क्या मानूं मैं दिलीप यादव है उसका सरनेम? क्या मानूं कि बंगाल में हिमानी जी आपके दोनों सवाल आ गए। अजय जी जवाब भी देना चाहिए। जी अजय जी बताइए। सुनिए तो और एक चीज और, भीड़ उमड़ी मध्य प्रदेश में कैसे भीड़ उमड़ती है? मध्य प्रदेश में तो अपने आप ऑटोमेटिक भीड़ जुटा नहीं पाते। किस तरह से छिंदवाड़ा में एक एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से महिलाओं के बसों के एक्सीडेंट हुए जिसमें जबरदस्ती भीड़ बुलाई गई थी, और बंगाल में आपने भीड़ उमड़ गई आपके लिए। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री होते हुए आपके लिए ऑटोमेटिक भीड़ उमड़ नहीं पाती। हिमानी जी अब जवाब तो सुन लीजिए। हिमानी जी जवाब तो सुन लीजिए। आपके देखिए आपके हिमानी जी आपके दोनों सवालों को धैर्यपूर्वक सुना, आप कम से कम जवाब तो सुन लीजिए। हिमानी जी आपके दोनों सवाल आ गए ना, दोनों सवालों का जवाब देने को तैयार है। मैंने अभी पूरा नहीं किया, सुन लीजिए, फिर बोल लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। मैं बोल रही हूँ जब मुख्यमंत्री जी इंदौर में छावनी में दूध पीने खड़े हो जाते हैं, उसके पीछे भीड़ उमड़ती है। सबने देखा यहाँ पे किस तरह के बस एक्सीडेंट्स के बाद, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, जिन्होंने बयान दिए कि हमें जबरदस्ती भीड़ में ले जाया गया था, वह बंगाल में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ तो भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, खुद के लिए खरीद के भीड़ लानी पड़ती है, जबरदस्ती भीड़ लानी पड़ती है। वहां बंगाल में इनके लिए भीड़ उमड़ रही थी। हिमानी जी ये सारी सरकारों में होता होगा, केवल एक जगह की बात नहीं। हाँ अजय जी आप बोलिए। तो फिर तारीफ तो आप यहाँ इसकी कर रहे हैं ना, तो उसी का बोलूंगी ना मैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसका महिमा मंडन सुनना चाहते हैं, मैं तो उसी का बोलूंगी। जी अजय जी जवाब दीजिए। हिमानी जी अब जवाब सुन लेते हैं अपन। राहुल गांधी के नेतृत्व में हिमानी जी को 99 हार हो गई, सतत की ओर अग्रसर राहुल गांधी, उस पर बात कीजिए। राहुल गांधी जी पे बात कर लीजिए। अब दूसरा विषय आ जाता है, लहर के अंतर्गत प्रमोट किया दूसरा विषय आ जाता है वॉरेन एंडरसन को भगाने। अब आप शांत रहने वाली थी नहीं हिमानी जी। वॉरेन एंडरसन को उस समय तत्कालीन सरकार के आदेश पे कलेक्टर एयरस्ट्रिप पे छोड़ने गए थे, हजारों लोगों की लाशों के लिए जिम्मेदार था, हजारों लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार था वॉरेन एंडरसन। सरकारी खर्चे पे उसको देश से बाहर निकाला गया,
किस अरे अब वॉरेन नहीं एंडरसन और होगा, मोहन ऐसे यादव को थोड़ी एक ही डिबेट होगा, कैटेगरी में रखना ऐसे चाहिए। डिबेट नहीं होगा। ये चाहते हैं अरे अजय दवले। आपको अपना ये इतिहास अजय दवले देखना चाहते पड़ेगा। हैं कि हजारों वॉरेन सिखों की एंडरसन और नृशंस हत्या कर मुख्यमंत्री दी मोहन गई। यादव एक इंदिरा ही गांधी कैटेगरी जी में की है। मृत्यु के दोनों बाद में बिल्कुल राहुल समान है, राजीव गांधी उनमें जी के कोई राहुल फर्क गांधी जी नहीं के है। पिताजी तो के फिर ये कहने डिबेट पे किस टॉपिक पे हो रही हजारों है? सिखों की नृशंस हत्या कर दी। नहीं, हजारों वॉरेन सिखों की एंडरसन नृशंस और हत्या कर दी। मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जी के मोहन मृत्यु के यादव बाद एक में समान है। दोनों सरकारी अपराधी हैं, आश्रय पे दोनों हत्या कर दी हत्यारे गई। हैं। ये कहना बहनों के चाहते बलात्कार हैं कर दिए गए ये कहना सरकारी चाहते आश्रय पे। हैं अब कि आपको मुख्यमंत्री सुनना नहीं और है, वॉरेन आपको एंडरसन सुनना एक ही नहीं बराबर है। है। तुलना कर रहे हैं आप तुलना कर रहे हैं। यही अभी आप यही तो प्रधानमंत्री आपको से समझना करेंगे, पड़ेगा। वॉरेन एंडरसन से देखिए, एक मुख्यमंत्री की मृत्यु तुलना मृत्यु कर होता रहे है, हैं। हजारों अरे लोगों की आपका मृत्यु पद मृत्यु चला होती जाएगा है। अजय दवले जी, कांग्रेस मैं के आपको समय शुभ चाहती हूँ। भोपाल आप इस गैस तरह से ट्रेजेडी तुलना में मत किस प्रकार कीजिए। सरकार ने मत लोगों कीजिए को तुलना। मरने के लिए छोड़ दिया मत था। कीजिए। आप इन भगोड़े चीजों पर अपराधी को तुलना मत भगाने के लिए लग कीजिए। गए थे ना, देश में आपने हाँ, तभी लाया। तो वही अभी आप तो चर्चा कर रही ना, आपको चर्चा कर रही है तो मृत्यु मृत्यु किसी की जस्टिफाइड नहीं होती। भगाकर जबलपुर मृत्यु भेज किसी दिया। की जस्टिफाइड नहीं होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में मरे हुए भी लोग थे, सिख दंगों में मरे हुए भी लोग थे, आपको भी खराब भोपाल लग रहा गैस है। ट्रेजेडी में मरे हुए भी लोग पर थे। ये गलत है। हजारों एक सिखों को पदार्थ टायर की जलाकर तुलना जिंदा किसी जलाने का अपराधी काम से कांग्रेस नहीं ने की किया जानी था। चाहिए। अभी आप प्रधानमंत्री से तुलना कर रहे थे, अब आप एक अपराधी से मुख्यमंत्री की तुलना कर रहे हैं। अब ये गलत अब है ये। आपको एक पदार्थ आपके पाप एक आपको पद का दिखाएं, प्रोटोकॉल आपके रखना पाप चाहिए। आपको दिखा रहे एक हैं, पद का आपके प्रोटोकॉल होना पाप चाहिए। आपको आपको दिखा रहे ऐसी हैं। तुलना नहीं करनी चाहिए अजय जी। आपका पद चला जाएगा, आप प्रवक्ता नहीं रहेंगे अरे अगर आप पाप एक है अपराधी कांग्रेस से के, मुख्यमंत्री की तुलना कांग्रेस करेंगे के तो। पाप है। ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। एक कांग्रेस के प्रोटोकॉल पाप है, मध्य प्रदेश भोपाल के गैस ट्रेजेडी मुख्यमंत्री कांग्रेस का पाप दोनों है। का उनका सम्मान हजारों आपको मुझे भी मुझे रखना मुझे चाहिए। लगता है मुझे लगता है आपको भी आप रखना दोनों चाहिए। मुझे लगता है आप दोनों विषय से भटक गए हैं। पर हिमानी जी, मैं आपको 1.5 साल के कार्यकाल के कुछ आपको उदाहरण दे देता हूं। SR मोहंती आपकी जवाब दे दीजिए ना 2-3 के। मैं देखिए अगर नहीं हिमानी जी देखिए हिमानी जी काम के लिए बैठे हैं वो आप कर चुके हैं। मुझे बस ये बताइए प्रमोशन किस बात का दिया गया हिमानी जी, भागीरथपुरा के अपराधी को? क्या अजय जी जवाब दे दीजिए। फिर अजय जी आप जवाब दे दीजिए। प्रमोशन आप जवाब दे दीजिए। जितने दोषी थे भागीरथपुरा के, जितने दोषी थे उनके विरुद्ध सरकार ने कार्रवाई की। अब आप इनको पूछिए यूनियन कार्बाइड के दोषियों के विरुद्ध कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की थी? यूनियन कार्बाइड के दोषियों के विरुद्ध कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? क्या अर्जुन सिंह को आपने प्रोत्साहित नहीं किया था? अर्जुन सिंह को पुरस्कार नहीं मिला था? अभी रमेश शर्मा जी यहाँ बैठे, आदरणीय रमेश शर्मा जी आपको पूरा भोपाल गैस ट्रेजेडी और उसके बाद कांग्रेस ने किस प्रकार से अर्जुन सिंह को पुरस्कृत किया था? का जवाब दीजिए कि वही लहर बंगाल में चली क्या? चलिए मेरे पास समय का अभाव है अजय जी, हिमानी जी। पर एक बात हिमानी जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, बल्कि आपको बता देता हूं। जब 1.5 साल के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी तब SR मोहंती चार्जशीट थी उनके ऊपर, उनको कंडीशनल मुख्य सचिव बनाया था। वो क्यों बनाया था रमेश जी? जो बात हिमानी जी कह रही हैं कि दिलीप यादव जिनके समय परदेसीपुरा में दूषित पेयजल वाला कांड हुआ, उनको MD बनाया गया पर्यटन निगम में, और अब यह हादसा हो गया। तो कांग्रेस की सरकार के समय आप बता दीजिए क्या होता था? क्या किसी IAS की बर्खास्तगी हो जाती थी या उन्हें कंडीशनल प्रमोशन दे दिए? जी रमेश जी। देखिए, मोटे तौर पर मुझे आज के डिबेट में एक बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है जी कि हिमानी जी हमेशा तर्क के साथ बात रखती हैं और शांत बात रखती हैं। क्योंकि उनके नाम का जो अर्थ है, पानी जब हिम बनता है उसकी जो केंद्रीभूत चेतना होती है उसको हिमानी कहा गया। लेकिन आज पता नहीं वो क्यों इतने गुस्से में दिख रही हैं। खैर, तो मैं जो बता रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से सरकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। 30-35 मंत्री बदलते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम पुराना का पुराना रहता है। जो अधिकारी जिस सरकार में जिस तरीके से काम करता है, अगर मुख्यमंत्री बदल जाए, कैबिनेट बदल जाए, वो वैसे ही काम करता है। प्रशासनिक कसावट की थोड़ी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि मोहन यादव की नीतियां ठीक हैं, उनके निर्णय ठीक हैं और उनकी नीयत भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक कसावट की उसमें बहुत आवश्यकता भी है। और उनको जिस तरीके से जो इंदौर कांड हुआ, इसमें थोड़ी सी और सख्ती भी उनको दिखाना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर और सख्ती दिखाना चाहिए थी। पर महत्वपूर्ण यही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, अब रमेश जी एक सवाल और, कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, अगर जैसा आपने योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया था, हेमंत बिस्वा, क्या उन नेताओं की पांत में शामिल हो गए हैं जो बड़े राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं? क्या ऐसी श्रेणी में अब मोहन यादव आ गए बहुत कम समय में? देखिए, स्वाभाविक इसमें कोई शक नहीं। मोहन यादव जी के जो कुछ नीतियां उन्होंने निर्णय लिए हैं, उनके 3-4 निर्णय ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है, जिसमें कृषि विकास वर्ष मनाना है और ये जो महिला बंधन अभियान चलाना है, ये जो निर्णय है। वो फिर उन्होंने जिस तरीके से निवेश आमंत्रित किया, निवेश हर सरकार ने आमंत्रित किया, कांग्रेस की
कर्नाटक सरकार ने भी आमंत्रित किया और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने भी आमंत्रित किया, लेकिन उसका जो प्रतिशत अगर औसत देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश में है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री वो जो रुई आधार पर जो केंद्र बनाने वाले हैं देश भर में 7, तो जो पहला केंद्र उनका बन रहा है प्रथम मित्र पार्क जो बन रहा है, वो उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव और मध्य प्रदेश में वो लेकर के आए। फिर नारी बंधन को लेकर के और खासतौर से जो भावांतर योजनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश की कई योजनाएं हैं जो दूसरे राज्यों ने ली है। खासतौर से जो प्रधानमंत्री जी का जो नारी, युवा, किसान और गरीब का मुद्दा है, उसमें क्रियान्वयन में रमेश जी मेरे पास समय का अभाव है। आप तीनों रमेश जी मेरे पास समय का बहुत अभाव है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यदि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी राज्य में चुनाव प्रचार करने जाते हैं और यह उन क्षेत्रों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में यदि जीत मिलती है तो क्रेडिट तो लिया ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।